शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैंने आपको अभी दो रसीदें शेयर करी हैं और मैं अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग में आपको बता देना चाहूँगा इस पहचान को भी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको पूरी तरीके से अभी भी सही जानकारी नहीं दे रहे हैं और वो आपको बिल्कुल इधर उधर उलझा कर रखना चाह रहे हैं कि एसोसिएट को जब कस्टमर ने बात किया कि रसीद आपकी गलत है या इसमें जो आपने लिखा हुआ है चेक वो हमारा ट्रांजेक्शन नहीं है, तो उसने इनको रसीद भेजी, एक स्लिप जिसमें 2 लाख का ट्रांसफर दिखा रहा है एचडीएफसी बैंक में 12/4/2018 को। ठीक है, कोई बात नहीं, ये 12/4/2018 को पैसा इनका कंपनी में आया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे इनके पास आप देखेंगे एक रसीद दी गई है, जिस रसीद की डेट है 27/7/2019, यानी 15 महीने बाद की रसीद है। क्या संभव है कि कोई पैसा 15 महीना पहले कंपनी में आया और 15 महीने बाद वो दिखा रहे हैं कि ये पैसा हमने दिया, और जबकि वहां पे ट्रांजेक्शन में इस ट्रांजेक्शन का नंबर नहीं लिखा गया है। ये सारी जानकारी आपको सिर्फ इसलिए दी जा रही है क्योंकि इस मामले को कोई भी इसको इग्नोर ना करे, हल्के में ना ले। ट्रांजेक्शन जितने भी हुए हैं कंपनी के नाम पर, वो सारे ट्रांजेक्शन जितने भी हों, चाहे वो कस्टमर का इन हो, चाहे पे आउट का आउट हो, चाहे रिवॉर्ड्स का हो, और चाहे कस्टमर के जरिए एसोसिएट अकाउंट दिए पैसे हों, ये सब के सब कंपनी की कैपिटल, यानी जो कंपनी में एसेट आई वो, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस और इसके अलावा बचा हुआ पैसा जो है वो सब में काउंट होता है। तो जब तक ये सारे पैसे काउंट नहीं कर लिए जाएंगे, ये सारे अकाउंट चेक नहीं कर लिए जाएंगे, तब तक ये जांच पूरी तरीके से फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं बन सकती है। इसलिए एसोसिएट्स के अकाउंट में गए हुए पैसों की जानकारी और जांच होना इस पूरे मामले का अहम पहलू में से एक पहलू है। बगैर इसकी जांच किए कंपनी की पूरी जांच नहीं हो सकती है। अब आपसे इसलिए निवेदन किया जा रहा है कि इस जांच को हम डायरेक्ट भी करवा सकते हैं, हम कोर्ट में ये मांग डायरेक्ट कर सकते हैं और ऐसे कम से कम सैकड़ों सबूत दे सकते हैं। लेकिन हम आप कस्टमर को, जिनका कोई कसूर नहीं, उन्हें बचाना चाहते हैं कि आपको जब सही जानकारी होगी कि ये पैसा आपका किसी और पास पड़ा हुआ है और अगर आप इसे क्लेम नहीं करेंगे लीगली, तो आपसे कंपनी क्लेम करेगी कि आपने 10 लाख रुपए क्लेम मुझसे किया है और 3 लाख रुपए आया, 7 लाख रुपए आपने किसको दिया है। तो साथियों, ये इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए और 31 अक्टूबर तक दी गई कंपनी की सुविधा का फायदा लिया, क्योंकि सारे पेपर, सारी एफआईआर, सारी चीज़ों को लेकर कंपनी बाकायदा कोर्ट के समक्ष रखेगी और हम खुद अब एजेंसी को जानकारी देंगे कि जांच को इस एंगल से भी किया जाना चाहिए। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी चीज़ों को अवॉइड किया जाए, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस जांच को, इस पूरे मामले को मैं मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में लेकर के आऊंगा, चाहे उसके लिए जो कुछ करना पड़े।